महापर्व ये एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, एक ऐसा पर्व जहां पर आडंबर नहीं है बल्कि अनुशासन है। छठ महापर्व वो महापर्व है जहां पर कोई पंडित पुजारी नहीं होता, बल्कि जो व्रती घर की महिलाएं पुरुष होते हैं, जो घर के लोग होते हैं वही पुजारी होते हैं। वैसे तो भगवान को किसी ने नहीं देखा, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन छठ महापर्व एक ऐसा महापर्व है जहां पर ईश्वर जिसकी आप आराधना कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने मौजूद है। भगवान भास्कर की आराधना की जाती है, सूर्य की आराधना की जाती है। छठ महापर्व ये वो महापर्व है जहां पर परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, अपनों से जोड़ने का ये महापर्व है। यहाँ पर प्रसाद की अगर बात की जाए तो प्रकृति से जोड़ने वाले वो तमाम चीजें हैं जो इस प्रसाद के रूप में, जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बांस यानी कि कच्चे बांस से बनी जो दौरी होती है, सूप होते हैं, उसका इस्तेमाल छठ महापर्व में किया जाता है। कच्चे बांस के इस्तेमाल का संदेश इसमें है। बांस जो कि प्रकृति का आपके बढ़ोतरी का संदेश है, संकेत है, और यहाँ पर उन तमाम फलों का इस्तेमाल किया जाता है जो इस सीजन में उगता है, यानी कि प्रकृति की उपासना है छठ महापर्व। अमित राणा गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर से, हिमांशु हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नोएडा से, और हमारे सहयोगी अनामिका लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु का रुख कर लेती हूँ इस वक्त में। हिमांशु, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए जरा। 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है अस्त होने का, सूर्य के अस्त होने का, तो इस वक्त सबके जो दौरे हैं वो खुल गए होंगे, पूजा की जो थाली है वो सज गई होगी। जी बिल्कुल, पूजा की थाली सज गई। और आपको बता दें, इस समय हम नोएडा स्टेडियम में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोक आस्था का महापर्व है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जुटे हैं लोग। ये नोएडा स्टेडियम है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो छठ का आयोजन किया जाता है पूजा का, वो किया गया है इस समय। और तस्वीरें देखेंगे कि सभी लोग, मेल फीमेल, पुरुष महिलाएं, सभी लोग हैं जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो आए हैं इस छठ महापर्व में हिस्सा लेने के लिए। किस तरीके से मना रहे हैं, बात करें तो हजारों की संख्या में लोग आए हैं। साल भर इंतजार करते हैं आप लोग इस पर्व का। देखिए हिमांशु जी, हम लोग इसके आयोजक हैं। ये प्रवासी महासंघ के द्वारा 6वां साल ये आयोजन किया जा रहा है। मैं इसका अध्यक्ष हूं और ये नोएडा का, एनसीआर का सबसे बड़ा घाट स्थल बन चुका है। आज हमने 25,000 आदमियों के लिए व्यवस्था की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो व्यवस्था से ऊपर चले गए हैं लोग। क्या कुछ तैयारी की है आप लोगों ने? रुकने की भी व्यवस्था है? यहाँ रात्रि में रुकने की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, हलवा की व्यवस्था है, और कल सुबह में 5 क्विंटल ठेकुआ का वितरण होगा और हजारों हजार केला का वितरण होगा, जो यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को प्रवासी महासंघ के द्वारा दिया जाएगा। जाहिर तौर पे तैयारी कर ली और आप देखेंगे कितने हर्षोल्लास के साथ लोग यहाँ पे मना रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, ये आस्था का लोक पर्व है और यहाँ पर जो लोग आए हैं नोएडा से, दिल्ली एनसीआर से, कई लोग आते हैं यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा आयोजन होता है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और आप देखेंगे महिलाएं जो है वो पूजा कर रही है। पूजा के बाद ये बेदी है, बेदी बनाई जाती है, इसकी पूजा की जाती है। पूजा अर्चना के बाद सभी लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उसके बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और उसके बाद जो व्रती महिला है वो अपना व्रत खत्म करेंगी। 36 घंटे का निर्जले व्रत होता है, एक बड़ा व्रत होता है और कठोर तपस्या करती हैं महिलाएं, अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगती हैं, लंबी उम्र मांगती हैं। तो जाहिर तौर पे तैयारी, और अब लोग भी यहाँ पर आने जी बिल्कुल, तो तैयारी यहाँ पर मुकम्मल है। न सिर्फ इस वक्त की तैयारी बल्कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो रात में रुकते भी है, ठहरते भी है। खासकर जो लोग कोसी भरते हैं वो रात भर नदी किनारे ही, घाट किनारे ही मौजूद होते हैं, बैठते हैं और पूरी रात गीत का दौर चलता रहता है, पूजा आराधना चल रही होती है और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ पारण होता है, समापन होता है छठ महापर्व का। तो वो इंतजाम भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अनामिका, आपके पास आती हूँ, वहां पर भी महिलाएं बहुत सज धज कर पहुंची हुई हैं और पूजा की जो वेदी है उसकी अब आराधना हो रही है, तिलक लगाया जा रहा है, सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। माता से बस यही आराधना, यही उम्मीद हर किसी को होती है कि परिवार में सुख शांति रहे, सभी स्वस्थ रहे, समाज में सुख शांति रहे, और इसी आराधना के साथ यहाँ पर आराधना की तैयारी। और देखिए, बिल्कुल शायद यही वजह है कि महिलाएं पूरे परिवार की सुख के लिए, संपन्नता के लिए ये पूजा पाठ करती है, बल्कि तपस्या करती है। हालांकि जो तस्वीर अब लखनऊ से निकल के सामने आ रही है वो दिखा दूं मैं आपको, गोमती घाटों पर कि अब यहाँ
पे ये प्रसाद देखिए कि मैं दिखाऊं आपको, ये बांस का बना सूप और दौरा, जिसको अलग अलग जुबान में कहा जाता है, नाम अलग अलग रखा जाता है, लेकिन इसको दौरा और सूप कहा जाता है, जिसमें इस फल को रखा गया है। पान के पत्ते से लेकर जो मौसमी फल है और जिनके पास फल खरीदने की क्षमता नहीं है, यानी कि जो फाइनेंशियली उतनी अच्छी नहीं है, वो गाजर मूली से लेकर जो सब्जियां होती हैं, अब वो सब्जियां तक चढ़ाते हैं लोग, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो पूजा करें, आराधना करें, क्योंकि ये उत्सव कम तपस्या ज्यादा है, जहाँ पे भगवान भास्कर की पूजा के साथ साथ प्रयास। बिल्कुल अनामिका, यही तो खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है छठ महापर्व की। कई संदेश जीवन को लेकर छठ महापर्व से मिलते हैं। यहाँ पर कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जब छठ के मौके पर घाट किनारे उपासक पहुंचते हैं तो सभी एक बराबर होते हैं, और आप साथ दौरे से भी पूजा कर सकते हैं, और आप हाथ में सिर्फ पान और गाजर मूली लेकर भी आराधना कर सकते हैं। सब पर एक समान कृपा होती है। ठीक वही संदेश है जो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे संसार के लिए एक बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। छठ महापर्व पर भी ये संदेश हमें मिलता है। और रुख हम कर लेंगे इस वक्त रामगोपाल का। रामगोपाल, आपके पास आती हूँ। वहां पर भी भीड़ है, वो बढ़ने लगी है इस वक्त। बिल्कुल, और इस वक्त जो है अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो राप्ती नदी के अंदर खड़े हैं, वहां पे दे रहे हैं, और जो अंदर नहीं जा पाए हैं वो मैं तस्वीरें दिखाऊं, ठीक बगल में ही एक छोटा सा गड्ढा ये लोग खोद के उसमें पानी डाल के और खड़े हो गई है। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब धीरे धीरे अर्घ दिया जाएगा, पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों ने अपने हाथों में पूजन सामग्री ले ली है, दिए जल गए हैं। तो यहाँ पे अब जो है बस कुछ ही समय बाकी है सूर्यास्त होने का, और गोरखपुर में 5:06 पे सूर्यास्त हो जाएगा, यानी कि अब कुल 20 से 25 मिनट का वक्त बाकी है। सूर्य की जो रोशनी है वो भी बेहद मध्यम हो गई है। तो वो अब जो है अब लोग नदियों में गए हैं और पूजा पाठ, जो पूजा उपासना विधि है उसको शुरू कर चुके हैं। अब देखिए, अगर तस्वीरें हमें दिखा पाऊं तो किस तरीके से जो लोग हैं वो अंदर जाके इसमें पूजा पाठ कर, चूंकि ये छठ महापर्व जो है ये पूरी तरीके से प्रकृति का त्योहार है, और इसमें इसी कारण ये संदेश दिया जाता है कि अगर हम उगते हुए सूर्य की उपासना करते हैं तो उसके पहले हम डूबते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। और इस उपासना में सबसे अधिक जो है, जो प्राकृतिक रूप से प्रयोग आने वाली चीजें हैं वो होती हैं। आप दिखाइए एक तस्वीर में, और आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है एकदम नदी के किनारे यहाँ पे सारे पूजा पाठ की सामग्री रखी गई है, और लोग जो है अब नदियों में खड़े हैं। मैं धीरे धीरे नदी की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ, और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से बिल्कुल नदी से किनारे एकदम यहाँ पे पूजा पाठ की सारी सामग्रियां हैं, और अब इंतजार किया जा रहा है। क्यों? बिल्कुल रामगोपाल, बहुत ही पावन और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। गोरखपुर में सूर्य अस्त होने का समय 5:03 पर है, और ऐसे में वहां पर अंधेरा होने लगा है, गोधूली वेला, और उसमें देखिए लोग हाथों में सूप लेकर अब नदी में उतरने लगे हैं, और यहाँ पर आराधना का ये दूसरा चरण आप कह सकते हैं। नदी में वो खड़े होकर इंतजार करेंगे और फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। न सिर्फ खुद व्रतधारी बल्कि पूरा परिवार इसमें शामिल होता है। आप सभी हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।